Hi, listeners and viewers. And now the Bab 1 is getting started of Sheikh Rashid Ahmad book. Its topic is Mera Khandan. शेख रशीद अहमद फरमाते हैं कि मेरे वालिदैन एक गरीब और मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे वालिद शेख अहमद का ताल्लुक़ श्रीनगर से था और उनका घर मोहल्ला झेलदार नंबर 2 के मकाम पर था। गरीब घराने में पैदा हुए। मेरे दादे का नाम सुबहान शेख था। मेरे वालिद श्रीनगर में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। एक दिन गुर्बत से तंग आकर कश्मीर को खैराबाद कहकर अमृतसर से गुरदासपुर गए और फिर सुबहानपुर में उन्होंने रेशम की दस्ती मशीन लगाई, यानी रेशम के कीड़े पालकर उनसे अब रेशम निकालते और अब रेशम से रेशमी धागा अपने हाथों से बनाते और अमृतसर में लाकर बेच देते। यहीं सुबहानपुर में उनकी मेरी वालदा खुर्शीद बेगम से शादी हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की करने लगे और सुबहानपुर में रेशम के धागे के निकालने की एक देसी मशीन से 3-4 मशीनें अपनी लगा ली। हम 12 बहन भाई थे, जिनमें से 3 बहनें बचपन में छोटी उम्र में इंतकाल कर गई। एक जवान भाई शेख सलीम साइकिल पर जाते हुए ट्रक से टकराकर हादसे में हलाक हो गया। इसी तरह इस वक्त शेख रफ़ीक अहमद, शेख शफीक अहमद, शेख रशीद अहमद, शेख सदीक अहमद, अलीम अहमद 5 भाई हैं और 3 बहनें शाहिदा, परवीन, आबदा, नसरीन, शमीम अख्तर, जो कि तीनों अपने बच्चों के हमरा कमालिया फैसलाबाद में मुकीम हैं। मेरे तीनों बहनोई कालीनों का कारोबार करते हैं, जो कि मामूली ही नौयत का है। मेरे वालिद के 2 भाई और 3 बहनें थीं, जो कि श्रीनगर में ही दफन हैं। वालदा की भी 2 बहनें थीं, जो कि अब दुनिया में नहीं हैं। मेरी तीनों बहनों की शादी खालाजाद भाइयों से हुई है और इस तरह मेरी 2 भाभियाँ भी मेरी खालाजाद बहनें हैं। आप कह सकते हैं कि वो दोनों बहनों की औलाद की एक दूसरे से शादियाँ की गई। शेख रफ़ीक अहमद मेरे सबसे बड़े भाई हैं। पहले नवाए वक्त में सब एडिटर थे, फिर जावेदा में न्यूज़ एडिटर बने। वालिद साहब ने सहाबत छुड़वाई तो कोट राधा किशन में ईंटों के भट्टे का काम करने लगे, जिसमें मेरा भतीजा शेख रशीद राहील उनका हाथ बटाता है, जबकि इनका एक नौजवान बेटा शेख अतीक कमर एक कार हादसे में जाँ बहक हो गया, जो मेरे ख़ानदान में दूसरी बड़ी मौत थी। यूँ मेरा एक जवान भाई और एक जवान भतीजा हादसात की नज़र हुए। शेख शफीक अहमद मेरे दूसरे बड़े भाई हैं। पहले COD गोल्डा में काम करते थे। वालिद की वफ़ात के बाद वालिद के रेशम के कारोबार के वारिस बने, जो मेरे वालिद ने छांगा मांगा में शुरू किया था। आजकल शेख शफीक अहमद रेशम और हल्दी का कारोबार करते हैं। शेख सदीक अहमद लाहौर में होते हैं और अहमद इंटरनेशनल के नाम से गारमेंट का कारोबार करते हैं। शेख अलीम अहमद छोटे भाई हैं, जो छांगा मांगा में रेशम का कारोबार करते हैं। मेरे तीनों बहनोई अब्दुल वहीद भट्ट, खुर्शीद भट्ट और जमशेद भट्ट कालीन और गारमेंट्स का मामूली सा कारोबार करते हैं। 2 भतीजे जापान और एक भांजा यूरोप में मजदूरी करता है। मेरे बड़े भाई शेख शफीक के बेटे राशिद शफीक और शाकिर शेख, आसिम शेख और आमिर शेख पिंडी में अपने आबाई घर रावलपिंडी में बाजार में ही होते हैं। उनमें शेख राशिद शफीक सियासत में हैं। वो टाउन नाजिम रहे, आजकल कौमी असम्बली के रुकन और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वजारत नारकोटिक्स कंट्रोल हैं। अच्छा काम करते रहे हैं और अपने हलके के अवाम उनकी सियासत से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। ये वो मुख्तसर सा ख़ानदान है जिससे मेरा ताल्लुक़ है। मेरी तीनों बहनें मुझसे छोटी और शादीशुदा हैं। मेरा बचपन, वालदा मरहुमा के मुताबिक मैं 9 मुहर्रम एहराम सन 1950 को पैदा हुआ, जबकि सरकारी दस्तावेज़ात में 17 फरवरी सन 1950 तहरीर है। मेरे वालिद महरूम और वालदा महरूमा दोनों अनपढ़ थे, इसलिए बच्चों की पैदाइश को हादसात और मौसमों के हवाले से ही याद रखा जाता था। ताहम मेरा असल यौम पैदाइश 6 नवंबर सन 1950 है। मेरी वालदा अक्सर वो वाक़या सुनाया करती थी कि जब मैं होली फैमिली रावलपिंडी अस्पताल में पैदा हुआ तो मेरा वज़न पूरे 9 पाउंड था। इन दिनों होली फैमिली में गैर मुल्की सिस्टर्स और डॉक्टर्स होते थे। सिस्टर मेरी वालदा को शिकायत करती हैं कि जब तुम्हारा बेटा रोने लगता है तो सारे बच्चे रोने लग जाते हैं, और ये कि मैं बहुत शरारती था। एक बे औलाद यूरोपियन जोड़ा मुझे उनसे हासिल करना चाहता था और मेरी परवरिश का ख्वाहिशमंद था, जिसे मेरी वालदा ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वालिद साहब तालीम याफ्ता ना होने की वजह से अपने बच्चों को
तालीम दिलवाने का बहुत शौक़ रखते थे। बहुत सीधे साधे से इंसान थे, इंतहाई कम गो थे, लोगों से घुलना मिलना इन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद ही किसी समाजी या सियासी तकरीब में शिरकत की हो। सियासत में उन्हें बिल्कुल लगाव नहीं था। कारोबार और घर के सिवा उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे मुख्तलिफ था। मोहल्ले की मस्जिद से लेकर छोटी बड़ी हर तकरीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। वालदा मोहतरमा मुझे कुरान पढ़ाने के लिए मासी जी के घर भी भेजती थी, क्योंकि उन्हें खुद भी सिर्फ कुरान पाक नाजरा पढ़ने की सआदत हासिल थी। बचपन से बर्फ़ी और खजूर खाता था। स्कूल के रास्ते में सब्ज़ी मंडी पड़ती थी। वापसी पर सदीक स्वीट हाउस से बर्फ़ी लेना नहीं बोलता था। मेरे सारे भाई मिशन हाई स्कूल में पढ़ते थे, मुझे भी वहाँ दाखिल करवा दिया गया। इब्तदा ही से कुछ ऐसे दोस्तों की सोहबत मिली कि तीसरी जमात में ही पार्टीबाजी शुरू कर दी थी। हर दूसरे रोज़ छुट्टी के बाद लड़ाई कुटाई मामूल बन गया। अक्सर घर आते हुए कपड़े फटे होते या तख्ती टूटी हुई होती थी। दूसरे बच्चों की तरह मुझे घर से लंच बॉक्स नहीं मिलता था, इसलिए दूसरों के खाने पर गुजारा करता था। छठी जमात से मैं स्कूल के नामवर लड़कों में शुमार हो चुका था। सूफ़ी अब्दुल हमीद साहब दीनियात के उस्ताद थे। उन्होंने मुझ पर ख़ास तवज्जो दी और मुझे दीनी रंग में रंग दिया। मैं हर रोज़ सुबह लियाकत बाग जाया करता था, शाम को भी स्कूल जाता था, क्योंकि घर स्कूल के करीब ही था। हर टीम में ख्वाह बास्केटबॉल की हो, फुटबॉल की हो या हॉकी की, हिस्सा ज़रूर लेता था। ताहम बाकायदा तौर पर स्कूल की किसी टीम में शामिल ना हो सका। हर फन मौला होने के शौक़ ने किसी एक खेल में संजीदगी से दिलचस्पी ना पैदा होने दी। छठी जमात में सूफ़ी हमीद साहब के दर्स व तदरीस ने काफ़ी दीनी शऊर कर दिया था। हालांकि ये क्रिश्चियन हाई स्कूल था। एक दिन जज्बात में आकर स्कूल के ग्राउंड में ज़ोहर की अजान दे डाली। स्कूल में एक हंगामा खड़ा हो गया। शहर के मौलवियों ने भी स्कूल में नमाज की अदायगी की हमायत कर दी। अच्छा खासा सियासी मसला बन गया। इस पर स्कूल की इंतज़ामिया को 8वीं जमात का कमरा मस्जिद के लिए मखसूस करना पड़ा, जिसमें हर रोज़ ज़ोहर की नमाज होती थी। मैं बहराम खान और सूफ़ी हमीद बाजमात नमाज अदा करते थे। मैं अक्सर स्कूल के तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता था, जिसमें पहली पोजीशन हासिल करता, ताकि दूसरे स्कूलों से मुकाबले में भी अव्वल आता रहा। इस सिलसिले में मेरे उस्ताद नाज़मुद्दीन साहब बड़ी मेहनत से तकरीर तैयार करवाते थे। अभी मैं स्कूल ही में था कि गोल्डन कॉलेज की सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू किया। इस तरह कॉलेज के नामवर तालिब इल्मों को करीब से देखने का मौका मिला। मलक अजमत और खालिद तो मेरे आइडियल तालिब इल्म थे। गोल्डन कॉलेज का कोई तकरीरी मुकाबला ऐसा नहीं था जिसे मैं सुनने जाया नहीं करता था। यह सदर अयूब के ज़माने की बात है। मैं लड़कपन की मंजिलें छोड़कर अहद शबाब में दाखिल हो रहा था और मेरा सियासी शऊर अंगड़ाइयाँ लेने लगा था। अयूब खान ने जब अक्टूबर सन 1958 में फ़ौजी इनकलाब के ज़रिए हुकूमत की बाग दौड़ संभाली, उस वक़्त मेरी उम्र 8 साल थी। फ़ौजी हुकूमत का अगरचा मेरे मुल्क के बेशतर अखबारों में और कौमी हलकों ने खैर मकदम किया और इनकलाबी हुकूमत के इक़दामात को भी पजीराई नसीब हुई, लेकिन इसे मेरी जमहूरियत पसंदी कैसे कहिए या हंगामा नवाजी का नाम दीजिए कि मैंने अयूब खान की शख्सी आमरीत को कभी जहनी तौर पर कबूल नहीं किया, और जब कभी मौका मिला तो मैंने खुलकर आमरीत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इसका मुझे बाद में नुकसान भी उठाना पड़ा। ये अयूब खान का दौरे हुकूमत था, जब खुफिया एजेंसियाँ मेरी आशफ्ता सरी से आशना हुई। स्कूल के इंतखाबात के बाद, इम्तहानात के बाद मैं उर्दू बाज़ार में किताबें बेचा करता था, जिससे अपना जेब खर्च निकाला करता था। दिन के वक्त बाज़ औक़ात जाहिद भट्ट साहब की फ़र्नीचर की दुकान पर बैठा अखबारात का मुतालिया करता रहता। अगर कोई ग्राहक आ जाए तो उसको मुकर्ररा नर्ख बता देता। मोहल्ले की हर छोटी से छोटी बात से बाखबर रहना मेरा शौक़ था। हत्ता कि अगर कोई बकरी भी बच्चा देती तो मुझे इत्तला मिल जाती और मैं ये ख़बर घर वालों को पहुंचाकर अपनी मालूमात की दाद रसी हासिल करता। मुझे जानवर पालने का बेहद शौक़ था। मुर्गियों की आला नस्ल तो मैं स्कूल के ज़माने ही से पाला करता था। गली के नलके पर सबसे पीछे जाकर अगली बारी पर बाल्टी लगाना मेरा महबूब मशगला था, जिस पर अक्सर लड़ाई होती थी। बच्चे गली में गोलियां खेलते थे। अगर मेरा मूड ख़राब होता तो उनकी गोलियां छीन कर घर भाग जाता और अकेला घर में रहता। मोहल्ले के खेलों में कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता और बूढ़ी औरतों के घरों में पानी खुद भरकर छोड़ कर आया करता। बचपन से लेकर आज तक मोहल्ले के किसी घर में मुझसे कोई पर्दा नहीं करता। मैं बिला झिझक
हर घर में घुस जाता। इस बात की मुझे ख़ास तौर पर ख़बर होती कि किस घर में आज अचानक अच्छा खाना पक रहा है। ऐन खाने के वक़्त उस घर में चला जाता और कहता कि खाला बड़ी भूख लगी है। ईद मिलादुन नबी हो या आशूरा, ज़ोर शोर से इसमें ज़रूर हिस्सा लेता।